Good morning, all of you. I hope you all are safe at your home. So, today I am going to teach you the very first topic of English grammar book, that is noun, which is from your Sophie book. Okay, so what is noun? Noun क्या होता है? Noun को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. Okay, और noun are the name of anything, name of a person, place, thing, or an animal. They all are called naming words. For example, my mother went to market. Here, mother and market both are the examples of noun. Now, see kinds of noun. There are 6 kinds of noun. Means it's written here, but ऐसे होते हैं 5 types. Okay. First is proper noun. Second is common noun. Third collective. Fourth material. Fifth abstract, and sixth is countable and uncountable noun. Proper noun क्या होता है? Proper noun are the names of the particular person, place, thing or an animal. कोई place, person, thing और animal के particular name को हम लोग क्या बोलते हैं? Proper noun. For example, शीना is my best friend. तो best friend शीना क्या है? कौन है? गर्ल है. गर्ल किस में आएगा? गर्ल का पर्टिकुलर नाम क्या है यहाँ पर? शीना. Delhi is the capital of India. Now Delhi is particular name of a place and India is particular name of a country. Okay, so these are the examples of proper noun. Now second is common noun. Common noun क्या होता है? Common noun are the same kind of names of person, place or things. For example, the boys play cricket in the field. बॉयज़ भी क्या है आपका? प्रॉपर नाउन. क्या खेल रहे? क्रिकेट खेल रहे. कहाँ खेल रहे? फील्ड में खेल रहे हैं. मेरठ इज़ अ बिग सिटी. मेरठ क्या है आपका? ये आपका आएगा प्रॉपर नाउन. ठीक है. एंड वेयर एज सिटी, ये क्या होगा आपका? कॉमन नाउन में. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? द नेम्स ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल. कोई पर्सन, प्लेस या थिंग या एनिमल्स जब कलेक्टिवली एक साथ रहते हैं तो उन्हें एक नेम दिया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, नेहा सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप. शीप बहुत सारे हैं, भेड़ बहुत सारी हैं, इनके एक कलेक्टिव नाउन इनको दिया गया, दैट इज फ्लॉक. अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बहुत सारे जब ग्रेप्स एक साथ रहते हैं, सी हियर, तो उसे एक कलेक्टिव नाउन दिया गया, दैट इज बंच. Okay, so these are the examples of collective noun. Now next is material nouns. Material nouns क्या होता है? They are the names of things that are made up of substances. वैसे things जो वैसे name जो things के name जो होते हैं, they are called as material noun. Means material nouns are the names of material, you can say. For example, द बेबी क्राइज फॉर मिल्क. नाउ यहाँ बेबी ये क्या है? कॉमन नाउन हो गया. ओके, एंड मिल्क इज मटेरियल नाउन. वुड, फ्लोर, सीमेंट, दीज ऑल आर मटेरियल नाउन. गोल्ड, सिल्वर, ये सब भी एग्जाम्पल किस चीज़ के? मटेरियल नाउन के. नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द नेम्स ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटीज़, एक्शंस और स्टेट्स जिसे आप महसूस कर सकते हो. मटेरियल नाउन्स को आप टच कर सकते हो एंड यू कैन सी, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप लोग टच नहीं कर सकते, आप लोग फील करते हो इसे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी, ईमानदारी आप लोग देख नहीं सकते हो, आप लोग फील करते हो. ओके, नाउ विजडम, होशियारी, ये सब आप फील करते हो. ना ऑनेस्टी, बिटरनेस, ह्यूमैनिटी एंड विजडम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ abstract noun. So there are 5 types of noun. Now in this book you will read one more type, that is countable and uncountable noun. आप लोगों ने क्लास 2 में भी पढ़ा होगा. काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे आप काउंट कर सकते हो. अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स, पेन्स, इसे आप काउंट कर सकते हो, बट इफ़ आई विल से राइस, इफ़ आई विल से फ्लोर जिसे आटा बोलते हैं, इफ़ आई विल से शुगर, इफ़ आई विल से सॉल्ट, तो ये सब आप काउंट नहीं कर सकते. एंड दिस विल कम इन अनकाउंटेबल noun. So the noun which can be counted will come into countable noun, and which cannot be counted, that will come in uncountable noun. So now come to page number 10.
पिक आउट नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको नाउन्स पिक आउट करना है एंड यू हैव टू स्टेट देयर काइंड्स कि which kinds of noun is this. My father is a businessman. Now you can see here father and businessman both are noun. Father क्या है and businessman दोनों क्या है आपका common noun. Okay, common noun. Now the cows were grazing in herds. Cows क्या है आपका and herds दोनों है. Cows आपका क्या है common noun and herds क्या है आपका collective noun. Okay, collective noun. And this you will do by your own. In next class I'll discuss this. This will be your homework. Understood? Now all of you open your page number 2 of your Fun with Grammar book. Read these words and identify whether each is a person, place, animal, bird or things. Write the correct number in the box next to the word. Athlete ये क्या है person, तो you'll write here 1. Village place है 2. Okay, school क्या है place 2. Shoes material or things you can say 4. Window thing, board thing, actor place. ऐसे ही आपको ये टेबल को कंप्लीट करना है. Okay, eagle क्या है bird 3. Gorilla 3. Lawyer 1. बोट क्या है थिंक का नाम है ना, थिंक के पहले क्या लिखा हुआ है 4 नंबर. प्लांट थिंक 4 नंबर. सोल्जर 1 नंबर. क्लिनिक प्लेस 2 नंबर. गोट एनिमल 3 नंबर. ऐसे ही आपको इसे कंप्लीट करना है. Look at the picture and write their names in the blanks. Use the plural form wherever necessary. यहाँ क्या है raincoats, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा ना बिकॉज यहाँ 2 कोट्स है. रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज अगैन प्लूरल आर टेकन आउट ऑफ द कबर्ड इन ऑन अ रेनी सीजन. नाउ हियर कार गोज ऑन द रोड. मेनी ओल्ड पीपल don't like rain but children make boats and float them in puddles. I like to curl up in my bed on a rainy season. Okay, now come to next page number 3. Answer the following questions in one or few words and this will be your homework. You will do by yourself. What is your first name? तो यू राइट माई फर्स्ट नेम इज़, जो भी आपका फर्स्ट नेम है आप वो लिखोगे. व्हाट इज़ योर सर नेम? माई सर नेम इज़, आप अपना सर नेम लिखोगे. विच स्कूल डू यू गो टू? आई गो टू ब्राइटलैंड स्कूल. विच सिटी डू यू लिव इन? आई लिव इन डाल्टनगंज. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर लोकेलिटी? जो भी लोकेलिटी में आप रहते हैं उसका आप लिखोगे. द नेम ऑफ माई लोकेलिटी इज़, आप लोकेलिटी का नेम लिखोगे. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री? The name of my country is India. Which is the longest river in India? Name a famous monument in India. Okay, now match the proper noun with the common noun. यहाँ पर proper noun दिया हुआ है and here it's given common noun. आपको क्या करना है? मैच करना है. Don't draw the lines here, just you have to write here. मुंबई ये क्या है? सिटी का नाम है, आप यहाँ A लिखोगे. हिंदी एक लैंग्वेज है, you'll write here B. द गंगा रिवर है, सी यहाँ लिखोगे. कंचनजंगा ये माउंटेन है, डी. फिलिप्स एक ब्रांड है, यहाँ ई लिखोगे. अरेबियन नाइट्स स्टोरी बुक, एफ. बाइबल होली बुक, जी. जनवरी मंथ होता है, एच. दिवाली फेस्टिवल, आई. अंडरस्टूड? सो दिस यू विल डू इन योर बुक. I hope you all have learned, you all have understood this topic, what is noun and its kind, and what I have given you homework you will do by your own in your English 1 book. Thank you.